नमस्कार दोस्तों, मैं सरता सिंह अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य अकेडमी बाय सरता सिंह से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज रीति मुक्त के जो 4 कवि मैन हैं वही उठाएं, आलम, घनानंद, ठाकुर और बोधा। तो इनसे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स, कथन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों के लिए बेहतर हो सकते हैं। तो इन्हीं को देखते हैं। रीति मुक्त काव्य, पहले कवि हैं आलम। इनकी जाति ब्राह्मण, विवाह के बाद मुसलमान हो गए। इनकी पत्नी का नाम शेख नामक रंगरेजिन थी। इनके आश्रयदाता बहादुर शाह मुअज्जम थे। इनका कविता काल 1683 से 1703 ईस्वी तक माना जाता है। इनकी कृतियां हैं आलम केली, मानवा नल कामकंदला, सुदामा चरित, श्याम सनेही। इनके संबंध में महत्वपूर्ण कथन है। आलम के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन। ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे, इसलिए इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता। और आज का जो क्लास ली थी उसमें यहाँ से ये कथन था, जिसका बच्चों ने आंसर दिया था घनानंद का। तो ये वाला वो कथन था, प्रेम या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। ये साक्षात रसमूर्ति ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। यहाँ से कवि घनानंद के विषय में और ये ऊपर वाला भी इन्हीं के विषय में है। इनका जन्म स्थान बुलंदशहर, मृत्यु स्थान वृंदावन। जन्म मृत्यु 1689 में जन्म हुआ था, मृत्यु इनकी 1739 में। संप्रदाय निम्बार्क। ये पूछा जाता है कि घनानंद किस संप्रदाय से में दीक्षित थे, तो निम्बार्क। प्रेयसी गणिका सुजान। आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीला। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान सार, विरह लीला, कोकसार, यमुना यस, इश्कलता, वियोगवेली, कृपाकंद, रसकेली, बल्ली। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। घनानंद के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख कथन। प्रेम की अर्वचनीयता का आभास घनानंद में विरोधाभासों के द्वारा दिया है। घनानंद जी उन बिरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। इनकी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। प्रेम की पीर को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। प्रेम मार्ग
का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। तो ये आलम के संबंध में जो कथन था उसी से मिलता जुलता ये कथन है घनानंद के संबंध में। लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर 1.25 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्य धारा में है अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुई। ये सारे कथन घनानंद के विषय में है। रीति काल की बौद्धिक विरह अनुभूति, निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा ही हृदय की चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच एक ऐसा कवि हुआ जो सचमुच अपनी पीड़ा में रो रहा है। ये कथन रामधारी सिंह दिनकर का था। बाकी सभी कथन रामचंद्र शुक्ल के थे। यहाँ से बोधा के विषय में, कवि बोधा जिनका नाम बुद्धसेन था, इनका समय संवत 1804, जन्म स्थान राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश, उपनाम इनका बोधा था, आश्रयदाता पन्ना नरेश खेत सिंह, प्रियसी सुभान या सुभान नामक गणिका थी। प्रमुख रचनाएं इनकी विरह वारिस, इश्कनामा। ये वही कथन ऊपर का आ गया है, ये डबल शायद हो गया इसमें। बोधा का वास्तविक नाम बुद्धसेन था। पन्ना नरेश खेत सिंह बुद्धसेन का उपनाम बोधा रखा था। इनका बोधा नाम किसने रखा था? पन्ना नरेश खेत सिंह ने। यहाँ से ठाकुरदास कायस्थ ठाकुर, यहाँ से जो ठाकुर कवि हैं चौथे कवि के रूप में, उनके संबंध में कुछ पॉइंट है। इनका जन्म संवत 1823 में हुआ। जन्म स्थान बुंदेलखंड, पिता इनके गुलाब राय, पुत्र इनका दरियाव सिंह चतुर। आश्रयदाता इनके जैतपुर के राजा केसरी सिंह एवं उनके पुत्र परीक्षित। रचनाएं इनकी हैं ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक। ठाकुर कवि का परलोकवास संवत 1880 के लगभग हुआ। ठाकुर के पुत्र दरियाव सिंह चतुर और पौत्र शंकर प्रसाद भी कवि थे। ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेस नहीं था, ना तो कहीं व्यर्थ का शब्द आडंबर, ना कल्पना की झूठी उड़ान और ना अनुभूति के विरुद्ध भावों में उत्कर्ष। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का था ठाकुर के विषय में। क्या बार बार आ रहा है? यहाँ पर ठाकुर के विषय में अन्य कथन है। बोलचाल की
चलती भाषा में भाव को ज्यों का त्यों सामने रख देना इस कवि का लक्ष्य रहा है। ये भी कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ब्रज भाषा की श्रृंगार कविताएं प्रायः स्त्री पात्रों के ही मुख वाणी होती है। ये भी कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठाकुर प्रधानतः प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यवहार के अनेकादर्शी कवि थे। ये भी कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये तीनों कथन ठाकुर के विषय में है। यहाँ पे इनकी प्रमुख कुछ पंक्तियां हैं। आलम की तो ये पंक्तियां पूछी जाती हैं। तो ये सारी पंक्तियां इसी पीडीएफ के साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर यही पीडीएफ डाल देंगे, वहां से पढ़ लेना, ये जरूरी है आपके लिए। पहली पंक्ति है, कनक छुरी सी कामनी काहे को कट छीन, कट को कंचन काट विधि कुचन मध्य धरि दीन। दूसरी पंक्ति है इनकी, प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनी के, जोवन की ज्योति जगी जोर उमगत है।